शेख, ये मेरा सवाल है कि जैसे जिन्नात का सवाल है कि कुछ औरतें जैसे कि उनको कुछ लगता है कि उनके घर वालों को इसके अंदर जिन्नात आ गया है। जब किसी को रुकया करने के लिए किसी आलिम को, मौलवी को, जो भी आता है उसको बुलाते हैं, तो अक्सर उनके अंदर औरतें होती है, अपना नाम बताती है और गैर मुनक़िस नाम बताती है। फिर वो आलिम जो आता है, मौलवी जो भी आता है, वो उसको कहता है कि अभी बाहर निकल जा, मैं जला दूंगा कुरान के जरिए, या फिर वो कहता है मैं बोतल में बंद कर दिया मैंने इसको। तो क्या ये जी बातें सब सही है? और क्या जिन्नात में हिंदू मुस्लिम भी क्या मामला कुछ है क्या? जी शेख, पहली बात क्या कहा इन्होंने? पहली बात ये कहा उन्होंने कि मतलब हम लोग देखते हैं माशरे में कि लोगों के अंग में जिन आता है और फिर आलिम जो आमिल जो आता है इलाज करने वाला, वो जिनसे बात करता है, उसका नाम और सारी चीज़ें पूछता है, फिर या तो उसको कुरानी आयत पढ़ करके जला देता है या तो उसको बोतल में बंद कर लेता है और फिर जब वो नाम बताता है तो उसमें जो है मुस्लिम भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। तो क्या इस तरह होता है? उनका पूछना है। देखिए, ये जो सवाल है, इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फील्ड से मुताल्लिक नहीं हैं, मेरी मालूमात उसमें बहुत महदूद हैं। अलबत्ता जो कुछ उसूली बातें हैं शरीयत की, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो किसी इंसान के ऊपर जिन आना ये हकीकत है, जी। जिन आता है, और वो जिन जो आता है, जिन्नों में भी जैसे इंसानों में मुसलमान होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं, उसी तरह से जिन्नों में भी होते हैं। तो ये सच्चाई है और इसका जिक्र कुरान में भी आया है कि जिन काफिर जिन थे वो इस्लाम लाए। दूसरी बात ये कि ये जो आमिल होते हैं बहुत सारे, किसी औरत पर जिन आया है उसको मस की शिकायत है। अब आमिल से आमिल को बुला करके उस औरत पर रुकिया करवाया जाता है, दम करवाया जाता है, पर्दे वगैरह का कोई एहतमाम नहीं होता है बिल्कुल। वो और ख़ास तौर से वो औरत जिस पर जिन आया हुआ है, जाहिर है वो औरत कई दफ़ा अपने होश में नहीं रहती है, पर्दे वगैरह का वैसे भी ख्याल नहीं रख सकती वो। तो इस तरह से अजनबी मर्दों को बुला करके लाना, औरतों का जिन छुड़वाने के लिए उन पर रुकिया करवाना, ये बेहयाई और बेशर्मी है। इसमें हद दर्जा बेपर्दगी होती है, ये जायज़ नहीं है। लिहाजा घर का ही कोई फर्द उस पर रुकिया करे और अगर सही तरीके से रुकिया किया जाए तो इंशाअल्लाह जिनके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो जो है मौजूद रह सके। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वो जाएगा, रुकिया के अंदर इतनी कुव्वत है। तो लिहाजा ये जो अजनबी मर्दों से औरतों का रुकिया करवाते हैं, उनके सामने ला करके जिन छुड़वाते हैं, ये जायज़ नहीं है, ये सरासर हराम है, ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। बाकी आपने जो कहा बोतल में बंद कर लेते हैं, जला देते हैं, वल्लाहु आलम, इसका मुझे इल्म नहीं है। जी लुकमान साहब। कि कुछ इलाके, कुछ एरिए ऐसे है कि जहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं भी हमें यहाँ पे कोई बला दिखती है, बुजुर्ग लोग भी बताते हैं, अक्सर दिखाई भी देता है। अगर किसी के सामने कोई आ रहा जा रहा है और कोई बला बीच रास्ते में उसके सामने आ गई, तो उस वक्त उसको क्या करना है? या फिर वो रास्ते में कभी बाजू में दिखाई दे गई तो उसको कैसे निकलना वहां से? इसकी जानकारी आप बता सकते हैं? देखिए, कोई बला नहीं होती है। अगर आप जो है मुसलमान हैं, सच्चे पक्के, नमाज के पाबंद हैं, जिक्र अज़कार आप पढ़ रहे हैं, रास्ते में कोई जिन आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जब इंसान घर से निकलता है और ये दुआ पढ़ता है कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़ करके आप निकलते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है? तो फ़क़द कुफीता व हुदीता व उकीता, तीन चीजें आपको हासिल होती हैं। एक तो ये कि अल्लाह आपके लिए काफी हो गया, दूसरी ये कि आपको हिदायत मिलेगी, आपको गुमराही और जलालत नहीं मिलेगी, और तीसरी बात ये कि जो है उकीता, आप हर तरह के शर से बचा लिए जाएंगे, और शैतान का शर भी एक शर है। तो अगर आप ये जिक्र करके घर से निकले हैं तो कोई बला, रास्ते में कोई शैतान, कोई जिन आपका कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह जो सुबह शाम के अज़कार हैं, उन अज़कार में से कई अज़कार के बारे में आया है
کہ فلاں ذکر آپ نے پڑھا تو صبح کو پڑھ لیا تو شام تک آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے، کون سی بلا آپ کو نقصان پہنچائے گی؟ تو اس طرح کی بہت ساری بیشتر چیزیں وہم ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، کوئی بلا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ڈرنا ہونا چاہیے۔ جیسے بھائی کا سوال، لقمان صاحب کا سوال یہ ہے شیخ، جیسے جنات وغیرہ نظر آ جائیں یا چڑیل وغیرہ دیکھ جائے تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیسے بھاگیں وہاں سے، کیسے بچے؟ بھاگنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں بھاگیں گے آپ اپنا راستہ پکڑ کے جائیے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو جس کو آپ جنات سمجھ رہے ہیں، ہاں اگر وہ جن انسانی ہوگا، فطرت ہوتی ہے نا کبھی کبھی ایسی چیزیں جو نہیں ہوتی ہے اچانک ہو جائے تو انسان ڈر ہی جاتا ہے۔ بالکل بالکل، بیشتر واقعات جو سننے میں اس طرح کے آتے ہیں، بعد میں آپ تحقیق کرو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کا وہم تھا۔ تو اس طرح کے وسوسے جو ہے نہیں پالنے چاہیے۔ اگر وہ جن ہے تو ان جنوں کے بھی اپنے حدود ہوتے ہیں، ان حدود سے باہر وہ نہیں آ سکتے۔ اگر مان لیجئے انسانی شکل میں دکھ بھی رہا ہے، آپ ادھر سے جاؤ گے تو ہٹ جائے گا وہ۔ بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ جب انسانوں نے جناتوں سے ڈرنا شروع کر دیا تو وہ اور زیادہ سرکش ہو گئے۔ بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی جو احتیاطی تدابیر ہیں، دعائیں وغیرہ پڑھنا، وہ دعائیں وغیرہ پڑھ کے گھر سے نکلے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ مکمل توکل اور یقین رکھیں کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔